नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप सबका स्वागत करता हूँ सही सोच यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम आज की डेट की एक मेजर प्रॉब्लम डिप्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम गंभीर है क्योंकि इससे करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। मैंने तो अच्छा खासा आदमियों को भी डिप्रेस्ड होकर सुइसाइड भी कर लेते देखा है। बहुतों को तो पता ही नहीं होता है कि वो डिप्रेस्ड है और समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसा देखा गया है कि जब इंसान का लाइफ उसके प्लान्स के मुताबिक नहीं चलता है, उसके डिप्रेस्ड होने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। डिप्रेशन में आदमी किसी पर्टिकुलर सोच से निकल ही नहीं पाते हैं। जितना भी चाहते हैं कि माइंड को दूसरी तरफ डाइवर्ट करे, हो ही नहीं पाता है। कोई एडिक्शन की तरफ बढ़ता है तो कोई पूरा दिन सोया ही रहता है। किसी को नींद ही नहीं आता है तो कोई बात बात में गुस्सा हो जाता है। एक ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि आप इससे निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इवन जान देने तक सोचिए। और इंडिया में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। कोई रोज़गार को लेकर डिप्रेस्ड है तो कोई एग्ज़ाम्स को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, तो कोई दूसरा किसी तकलीफ को लेकर डिप्रेस्ड है। और ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इससे आप घर वालों को समझा भी नहीं पाते। अभी भी डिप्रेशन को एक सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर की तरह देखा ही नहीं जाता है। फैमिली और फ्रेंड्स बस बोल देते हैं कि इस टेंशन को मत ले, दूसरा किसी बारे में सोच। लेकिन एक डिप्रेस्ड बंदा को ही पता होता है कि ये सब कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत ही मुश्किल। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। दोस्तों, आप अगर डिप्रेस्ड हैं तो आपको शायद लग रहा है कि आसपास का सब कुछ बदल गया है और इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो सिर्फ आपकी माइंड में हो रहा है और दुनिया आज भी वैसा ही है जैसा कल था। तो आपको ही इससे मुकाबला करना है और ये लड़ाई खुद ही लड़नी है। आपको अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो किसी सिचुएशन में कम से कम अफेक्टेड हो। बहुत ही अच्छा खबर आए या बुरा खबर आए, आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। क्योंकि ये हेल्थ डिसऑर्डर आपके माइंड से जुड़ी हुई है, सही थॉट प्रोसेस से इस पे काबू पाया जा सकता है। इसीलिए साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है। साइकियाट्रिस्ट आपको बातों के माध्यम से इस मेंटल स्टेट से बाहर लाने की कोशिश करेंगे और आपको एहसास दिलाएंगे कि ये सब बुरे सोच के अलावा भी बहुत कुछ है सोचने लायक। लेकिन आप अगर खुद को समझते हैं और खुद पे टाइम देते हैं तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दें, ताकि आगे कभी आप डिप्रेस ना हो, चाहे जितना भी टफ सिचुएशन आ जाए। मेडिसिन भी आपको हेल्प कर सकता है आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करने में। लेकिन आपके माइंड अगर आपके काबू में है तो ये हार्मोन्स सीक्रेट भी नहीं होंगे और मेडिसिन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपको अपनी वैल्यू खुद को समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई वैल्यूलेस फील कराता है तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप खुद को नहीं कोसोगे और सोचोगे कि इस बेवकूफ़ को तो पता ही नहीं है मेरे क्वालिटीज़ के बारे में। लेकिन ऐसा आप तभी सोच सकते हैं जब आपको खुद को पता हो अपनी क्वालिटीज़ क्या है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सच में दूसरों का बुरा नहीं चाहता है और चाहता है कि सबका भला हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जैसा इंसान की इस दुनिया को सख्त ज़रूरत है। और आप एक छोटी सी ग्रुप में आते हो जिसकी वैल्यू सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। चीज़ों को देखने की नज़रिया होती है। अगर आप इस नज़रिए से खुद को विचार करते हैं तो आपको सही मायने में खुद का वैल्यू समझ में आएगा। धन दौलत हर कोई कम ज़्यादा ज़िंदगी में कमा ही लेता है, लेकिन इंसान का असली वैल्यू उसकी सोच और काम से ही विचार किया जाता है।
देखिए दोस्तों, जब आपने इस दुनिया में जन्म लिया है तो आपको स्ट्रगल तो फेस करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। सबको स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। किसी का स्ट्रगल दिखता है तो किसी का नहीं दिखता है, लेकिन आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस स्ट्रगल के दौरान खुद को संभाल पाते हैं या नहीं। आपको शायद लगता है कि बाकियों का ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि जो बात आपको तकलीफ दे रही है बाकियों को नहीं दे रही है, लेकिन बाकियों को भी ऐसा बहुत सारा स्ट्रगल से गुजरना पड़ रहा है जो आपको फेस ही नहीं करना पड़ा कभी। आपके पहचान के किसी के पास अगर बहुत दौलत हो तो आपको लग सकता है कि इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो ऐसे लोगों की सुसाइड करने की खबर भी न्यूज़ में नहीं आती ना। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दौर से गुजरने के दौरान आप सोशल मीडिया, पर्टिकुलरली फेसबुक और इंस्टाग्राम से दूर रहिए। इन सब साइट्स में लोग अपने अच्छे पलों की फ़ोटोज़ डालते हैं और जब आप स्क्रॉल करके देखते हैं आपको ऐसा लगता है कि सबका लाइफ आपसे बहुत अच्छा चल रहा है और टेंशन में है तो बस आप ही है। डिप्रेशन के दौरान ऐसा सोच आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। बाकी ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे साइट से आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका सिचुएशन चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, ये ज़रूर पलटने वाला है। लेकिन क्या आप पे इतनी मनोबल है कि आप तब तक खुद को संभाल सकें? आपको चलते रहना है दोस्तों। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपना काम करते जाना है, एक आशा के साथ कि बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फेलियर्स तो आते रहेंगे, उसके बिना आपका एक्सपीरियंस कैसे बनेगा? जितना जल्दी आप खुद के फेलियर से सीख के इम्प्रूव करते जाएंगे, आप सक्सेस के उतने ही करीब पहुंचते जाएंगे। दोस्तों, अब आप खुद को टाइम देना शुरू कीजिए। अपने आप को एनालिसिस कीजिए, दूसरों का ध्यान दिमाग से हटाइए और खुद की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचिए। हो सके तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, वर्कआउट कीजिए और फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाइए। कुछ भी कीजिए, लेकिन खुद को बचा लीजिए। आपका जान बहुत ही कीमती है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मैं तो बोलूँगा कि आप अकेले रहना सीखिए, किसी पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। ऐसे कभी मत सोचिए कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जीवन में बहुत लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आने वाले वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।